हेलो एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ रिया। मिसलेनियस इन्फो के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और बहुत ही आसानी से। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कुड को किन किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुड के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, कुड का क्या स्ट्रक्चर होता है अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते वक्त। तो इन टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। यूज़ ऑफ कुड, कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव टू और कुड हैड टू। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। मतलब कैन को हम यूज़ कब करते हैं? जब हम अपनी किसी कैपेबिलिटी के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर ये सामर्थ्य है इस चीज़ को करने का। जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ। मेरे हिंदी के वाक्य में सकती हूँ ये शब्द आया है, मतलब ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी को बता रहा है कि मैं गाना गा सकती हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कैन। अब हम बात करेंगे कुड की। जैसा कि हम जानते हैं कुड एक पास्ट पार्टिसिपल है कैन का। कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुड इसकी पास्ट फॉर्म है, और इसका यूज़ किया जाता है पास्ट एबिलिटी या इनएबिलिटी को बताने के लिए, साथ ही सजेशन, रिक्वेस्ट या परमिशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। आपके हिंदी के वाक्य में अगर इस तरह का कोई भी शब्द आता है, जैसे सकता था, सका, पाया, सकती थी, पाए, ये जो भी शब्द हैं इनमें से अगर कुछ भी आता है तो वहाँ आपको यूज़ करना होता है कुड का। अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आई कुड सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकती थी, या मैं गाना गा सकी, मैं गाना गा पाई, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। शी कुड राइट अ स्टोरी, वह कहानी लिख सकती थी। यू कुड गो देयर, तुम वहाँ जा सकते थे। यू कुड प्ले द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते थे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो पास्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं। अब इन एबिलिटी को किस तरह बताएंगे? नॉट का यूज़ करके। जैसे आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सकी या मैं नहीं जा पाई। आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा पाई या मैं गाना नहीं गा सकी। आई कुड नॉट बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीद सकी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास्ट की इनएबिलिटी को बता रहे हैं, जिनमें हमने कुड का यूज़ किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। इसी तरह हम कुड से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कुड शी राइट अ स्टोरी, क्या वह स्टोरी लिख सकती थी या क्या वह स्टोरी लिख सकी, लिख पाई। कुड ही प्ले द क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल सका। तो इस तरह से आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं आसानी से। इसी तरह कुड का यूज़ हम रिक्वेस्ट, परमिशन या सजेशन के लिए भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसके लिए होगा कुड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट के लिए है। जैसे कुड यू सिट आउटसाइड फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर बैठ सकते हैं। परमिशन लेने के लिए कुड का यूज़ किस तरह करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? कुड आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुड आई टेक योर पिक, क्या मैं तुम्हारी पिक ले सकती हूँ। इस तरह से हम परमिशन भी ले सकते हैं कुड का यूज़ करके। सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा जो अफर्मेटिव के लिए था, सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी कुड सी अ मूवी टुनाइट, यहाँ हमने किसी को सलाह दी है, कोई कंफ्यूज था कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो हमने कहा है कि वी कुड सी अ मूवी टुनाइट, आज रात हम मूवी देख सकते हैं। ये भी हमने किसी को सलाह दी है, एडवाइस दी है, सजेशन दी है। अब समझते हैं कुड हैव के यूज़ को। आपके हिंदी के वाक्य में हो सकता था, अगर ये शब्द आता है तो वहाँ आपने यूज़ करना होता है कुड हैव। ये हाइपोथेटिकल है, मतलब हम ऐसे काम की बात करते हैं कि जिस काम को किया तो जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कुड हैव का, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी कुड हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना सकती थी। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ सकते थे। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकती थी। मतलब ऐसे काम जो किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है कुड हैव का और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जब हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। आपके हिंदी के वाक्य में पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे, ऐसे कोई भी जब शब्द आते हैं तब भी आपने कुड हैव का यूज़ करना होता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में क्रिया नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है,
तो यहाँ पे हम उसकी जगह नाउन यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कुड हैव प्लस नाउन, संज्ञा। यहाँ पे वर्ब या जो क्रिया होती है वो नहीं आती है, उसकी जगह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नाउन का। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी या मेरे पास कार हो सकती है। आई कुड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं हो सकती थी। कुड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार हो सकती थी। इस तरह से कुड हैव के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुड बी और कुड हैव बीन के यूज़। आपके हिंदी के वाक्य में बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे या हो सकता था, ऐसे कोई शब्द आते हैं, तब आपने कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ करना होता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। या आपके सेंटेंस में हो सकता है, इस तरह से कुछ आता है, तब भी आप कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस तरह का कोई वाक्य है जिसमें ये आ रहा है तो वो कोई पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब संभावना बताने वाला सेंटेंस होता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन। शी कुड बी इन स्कूल या शी कुड हैव बीन इन स्कूल, दोनों ही तरीके सही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वह स्कूल में हो सकती थी। शी कुड बी अ लीडर या शी कुड हैव बीन अ लीडर, वह लीडर बन सकती थी। दे कुड बी इन द मार्केट, वे मार्केट में हो सकते हैं। यहाँ हमने देखी संभावना बता दी, पॉसिबिलिटी बता दी कि वे मार्केट में हो सकते हैं। इस तरह से आप नाउन के साथ कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम कि वर्ब के साथ किस तरह से हम कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर आपके हिंदी के वाक्य में किया जा सकता था, की जा सकती थी, किए जा सकते थे या किया जा सकता है, इस तरह से कोई शब्द आता है तो आपने यूज़ करना होता है कुड बी कुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज़ की जाती है। अब इनके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसे और आसानी से समझ सकें। शी कुड हैव बीन टोल्ड बाय राम, किसी के द्वारा कोई काम किया जा सकता था या किया जा सकता है, मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब कुड हैव टू के सेंटेंसेस देखते हैं हम। आपके वाक्य में करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, इस तरह से कुछ आता है तो आप कुड हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। और करना पड़ सकता था के लिए आप कुड हैव हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी कुड हैव टू गो टू अमेरिका, उसे अमेरिका जाना पड़ सकता है या जाना पड़ सकता था। दे कुड हैव हैड टू रीड, उन्हें पढ़ना पड़ सकता था। टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे टू के साथ हमने रीड यूज़ किया है। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कुड का यूज़ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। आपके वाक्य में जब पाता, पाती या पाते, इन तीनों में से कोई शब्द आता है तो वो होता है कंडीशनल सेंटेंस, मतलब इफ़ वाला, यदि वाला। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ आई वर, फिर जिस भी बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई कुड बाय अ हेलीकॉप्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद पाती। ये होती है कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान और इस तरह से इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सो फाइनली नाउ वी आर डन विद आवर यूजेस ऑफ कुड। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऊपर आई बटन पे कुड को लेके एक वीडियो और मैंने जो बनाई है डिटेल में, उसे आप ज़रूर देखें। वन बाय वन इन दोनों वीडियोस को आप देखेंगे तो आपके कुड को लेके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।